नमस्कार बच्चों, कैसे हो। हम चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स कर रहे थे। हम 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज 4th एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 2 थ्योरम हैं, आपको इनकी डेफिनेशन को याद रखना है। क्या कह रहा है, इफ़ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, यानी कि कोई भी ट्रायंगल है उसकी 2 साइडें क्या हैं, अनइक्वल हैं। द एंगल अपोजिट ऑफ लॉन्गर साइड इज लार्जर। मान लिया हमारे पास ये एक ट्रायंगल है कोई भी, ठीक है, और ये दोनों साइड क्या हैं, अनइक्वल हैं, ठीक है, अनइक्वल हैं ये दोनों साइड। और मान लिया ये क्या है, लार्जर साइड है, ठीक है, ये कौन सी है, लार्जर साइड, और इसके कंपेयर में ये स्मॉलर है। तो इसका अर्थ है कि जो ये एंगल है ये क्या होगा, सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, लॉन्गर साइड, यानी कि लॉन्गर साइड लार्जर एंगल, एंगल अपोजिट ऑफ लॉन्गर साइड इज लार्जर, यानी कि इस साइड के अपोजिट जो ये एंगल है ये क्या होगा, लार्जर, यानी कि ट्रायंगल में सबसे बड़ा होगा, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल है, आप कोई भी ले सकते हो, साइड बेस ले सकते हो, एंगल बेस ले सकते हो, जो भी ट्रायंगल होगी उसके अंदर ये क्या होगी, खासियत होगी। क्या खासियत होगी कि जो ट्रायंगल में जो साइड बड़े से बड़ी है उसके सामने जो एंगल होगा वो क्या होगा, बड़े से बड़ा एंगल होगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, इसमें क्या कहा है, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स, ठीक है, कोई भी 2 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड। ये प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू दी, मैंने 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, मैंने कहा कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है, 5 है, 3 है और 4 है, तो क्या ये पॉसिबल है। तो हमें क्या करना है, किसी 2 का सम करना है। तो ये क्या हुआ, 5 और 3 का सम कितना हुआ, 8, किससे बड़ा है, 4 से, यस। 5 का 4 का सम कितना है, 9, तो ये क्या है, एक किससे बड़ा है, 3 से, और 3 का और 4 का कितना आएगा, 7, किससे बड़ा है, 5 से। तो ये एक ट्रायंगल की साइड हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा 3, 5 और 9 ये लिया, क्या ये ट्रायंगल हो सकती है। तो यानी कि इसको तो हम कैसे शो कर सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ये एक ट्रायंगल हो सकती है, क्योंकि किसी भी 2 का अल्टरनेट लिया ना, पेयर, पहले 5 3 का, फिर 5 4 का और 3 4 का सम करके देखा तो क्या आया, बड़ा मिला। यहां से हम देखते हैं, हमने क्या किया, 3 और 5 को ऐड किया, 3 और 5 को ऐड किया तो 8 बना। 8 क्या बड़ा है 9 से, तो नहीं है, तो ये एक ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि आपके पास जो भी साइड होंगी, कोई भी 2 साइड का सम कर लेना, वो ट्रायंगल क्या होगी, थर्ड से क्या होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्रायंगल्स की साइड नहीं हो सकती। तो ये क्या होगी, एक खासियत होती है ट्रायंगल में, क्या होगी कि कोई भी 2 साइड का सम क्या होना चाहिए, थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, उनका बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से अगर देखा जाए, देखो अगर 5 का और 9 का सम करें, ठीक है, तो 3 से तो बड़ा आ रहा है, ठीक है, यानी कि 14 ग्रेटर देन 3। बट क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या बात ये है कि हर एक पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे करके देखा, तीनों पॉसिबिलिटी, 5 3 4 5 और 3 4 का, तो सभी पॉसिबिलिटी मिल रही थी। लेकिन यहाँ एक पॉसिबिलिटी नहीं मिली। मान लो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ठीक है, 9 3 का सम करेंगे वो भी 5 से बड़ा है, और 5 9 का सम करेंगे वो भी 3 से बड़ा है, बट 5 और 3 का बड़ा नहीं है, तो ये ट्रायंगल नहीं हो सकती, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, एक्सरसाइज 7.4। क्या कह रहा है, शो दैट इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस पे काम करते हैं, ट्रायंगल कैसी है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका अर्थ हुआ हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। इसका नाम ले सकते हैं हम ए, बी और सी, ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, द हाइपोटेनियस इज लॉन्गर साइड। ये कह रहा है कि ये जो हाइपोटेनियस है, हमें पता है 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो यहां से हमें क्या शो करना है
कि जो हाइपोटेन्यूज है वो बड़े से बड़ी साइड होगी। इसका अर्थ हुआ, देखो हमें पता है ये 3 एंगल है, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। कितने का होता है 180 डिग्री। तो मान लो एंगल बी है वो कितने का है 90 डिग्री का। कितने का है 90 डिग्री का। इसका अर्थ ये हुआ कि ए और बी का सम 90 होगा। ए और सी का सम जो होगा वो कितना होगा 90, क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम कितना होना चाहिए तीनों का 180। तो इसका अर्थ हुआ बड़े से बड़ा ही हुआ ये एंगल बी क्या हुआ बड़े से बड़ा। तो बड़े से बड़ी हमने अभी अभी थ्योरम पढ़ी थी कि जिस ट्रायंगल में लार्जर साइड होगी उसके सामने लार्जर एंगल होगा, और लार्जर एंगल होगा उसके सामने लार्जर साइड होगी। तो यहां से अब क्या दिया है 90 डिग्री का दिया है बी। तो ये शो करना है क्या कि ए सी क्या है सबसे बड़ी साइड है। तो यहां से हम देखते हैं एंगल ए से एंगल बी क्या है बड़ा है। ठीक है, तो एंगल बी बड़ा है ए से, ये तो होना है क्योंकि ये 90 से तो कम है, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है। तो इसके सामने क्या है ए सी बड़ी होगी किससे, ए के सामने कौन है बी सी, तो बी सी से बड़ी होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, अब एंगल ए और बी को कंपेयर किया है, अब बी और सी को कर लेते हैं। एंगल पी क्या है एंगल ए से सी से बड़ा है। ठीक है, एंगल बी के सामने कौन है ए सी बड़ी है किससे, सी के सामने कौन है ए बी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं हम। क्या है ए सी है वो बी सी से ही बड़ा है और ए बी सी से। साइड कितनी हमारे पास 3 है, ए बी सी और ए सी। यहां से हमारे पास ट्रायंगल में 3 ही तो साइडें हैं, जिनमें से ए सी क्या है इससे ही बड़ा है और ए सी क्या है इससे ही बड़ा है। तो इसका अर्थ कौन हुआ सबसे बड़ा कौन हुआ ए सी। तो क्या हुआ एक कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला हमें, ए सी इज लार्जर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी का क्या है लार्जर साइड है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको दोनों तो थ्योरम को याद रखना है और इस क्वेश्चन को अच्छे से अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट करना है और अच्छे से समझना है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।